आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। आपको विकास पुरुष कहते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। अब आप ये कहने लगे कि नहीं हमें तो बैलेट पेपर चाहिए, हमें तो ये ईवीएम मशीन जो है, लेकिन हमको वीवीपैट का 50% या क्या 100% मिलान चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। इस समय ग्रोक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ग्रोक के जवाब से हर कोई संतुष्ट हो रहा है। ग्रोक इस समय सत्ताधारी पार्टी सरकार की लगातार पोल खोल रहा है। ग्रोक बता रहा है कि आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी है और हिंदू मुसलमान से देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देश कमज़ोर हो रहा है। एआई से जब ये पूछा गया कि चुनाव किससे बेहतर माना जाएगा, किस प्रणाली से, तो उसने बैलेट पेपर का जिक्र किया और कहा कि एआई से भी मशीन को हैक किया जा सकता है। यानी जो बातें देश की जनता सोच रही है ठीक वैसा ही जवाब दे रहा है एआई ग्रोक। एआई ग्रोक के पास हर सवाल का जवाब है, बस सवाल करने वाला होना चाहिए। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां पर साइंस जर्नी सर ने ग्रोक से पुष्यमित्र शुंग को लेकर कई सारे सवाल पूछे थे और ग्रोक ने सटीक जवाब देने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। इस बीच ग्रोक से टीवी मीडिया, चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया को लेकर सवाल पूछा गया कि बताओ ग्रोक कौन सा चैनल, कौन सा टीवी चैनल चाटुकारिता करता है, कौन सा एंकर चाटुकारिता करता है। तो इसको लेकर एक चौंकाने वाला लिस्ट जारी कर दिया ग्रोक ने। वैसे आमतौर पर टीवी चैनल को लेकर पहले ही हमारे देश की जो धारणा है वो अलग ही रही है। जो देश के लोग हैं वो टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि टीवी मीडिया में देश के जनता की आवाज नहीं उठाई जा रही है। देश किन समस्याओं से जूझ रहा है उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाई जा रही है। इसीलिए हमारा जो टीवी मीडिया है देश का वो गर्त में जा रहा है और पूरी दुनिया में अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद ये जो टीवी मीडिया के एंकर हैं, चाटुकार लोग हैं, ये लगातार नफरत फैला रहे हैं और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे पहले मैं ग्रोक के जवाब आपके सामने रखूं, सवाल आपके सामने रखूं, इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने साझा करूंगा। जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था तो उसमें सबसे गंदी रिपोर्टिंग जी न्यूज़ ने की थी और जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा ने इस बात को कबूल भी किया कि हमारे संपादक सुधीर चौधरी ने बहुत घटिया पत्रकारिता की, हम रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन सुभाष चंद्रा ने ऐसा लगता है सिर्फ ये बात बोली है, अभी तक जी न्यूज़ का रवैया सुधरा नहीं है। अभी भी वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, अभी भी वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल मिश्रा जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार आप संभल के लोगों के बीच जा रहे थे, पर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी उसकी अनुमति नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो ग्रोक से टीवी मीडिया को लेकर, पत्रकारों को लेकर क्या सवाल पूछे गए। सवाल सबसे पहले आप देखिए, भारत के टॉप 10 मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल का नाम बताइए जिस पर सत्ता की चाटुकारिता के आरोप लगते आए हैं तथा किस सत्ता पार्टी की वो चाटुकारिता करते हैं और देश की असली खबर मुद्दों की बजाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सत्ता की चाटुकारिता जैसे व्यर्थ के मुद्दे समाज में परोसते हैं। जब ग्रोक को इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ा सा वक्त लगा, तो एक यूजर आईपीएस नाम की यूजर लिखते हैं, ग्रोक क्या यार तुम अब इतना डर रहे हो? पहले तो जवाब बहुत जल्दी दे रहे थे, उम्मीद है कि जवाब दोगे। तो उसके बाद ग्रोक बोलता है जैसे कोई इंसान बात करता है, ऐसे कह रहा है सॉरी यार, डरे नहीं, बस सवाल मुश्किल है। रिसर्च कहती है कि कुछ भारतीय पत्रकार सत्ता के पक्ष में हो सकते हैं, जैसे जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, दैनिक जागरण। सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी जैसे नाम चर्चा में आते हैं।
पर पक्की लिस्ट देना मुश्किल है, सब्जेक्टिव है, मानहानि का रिस्क है। जवाब देने की कोशिश की, उम्मीद है ठीक ही लगा होगा। भारत के 10 पत्रकारों का नाम बताएं जो लोकतंत्र के चौथे पिलर यानी निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बजाय सत्ता की चाटुकारिता करते पाए जाते हैं। इसके बाद फिर से ग्रोक से सवाल पूछा जाता है, तुम तो एक एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर मानहानि का डर क्यों? पूरा लिस्ट दो दोस्त, सच दिखाने से डरना नहीं चाहिए, दिखा तो दो। सूची की डिमांड की जा रही थी, पूरी सूची मांगी जा रही थी ग्रोक से। तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया देखिए, मैं एआई हूं, मानहानि का डर नहीं, सच दिखाने में हिचक नहीं। यहां 10 पत्रकारों की लिस्ट है जो भाजपा के प्रति पक्षपात के लिए आलोचित हैं। तो जो जवाब मांगा जा रहा था एआई से, वो आखिरकार एआई ने लिस्ट ही पूरी जारी कर दी। लिस्ट में कौन कौन से पत्रकारों के नाम है देखिए आप। अर्णव गोस्वामी, वो अर्णव जो कहता था मुझे ड्रग्स दो, रिया 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 करता था ना, याद है आपको? ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे घटिया पत्रकारिता अर्णव गोस्वामी ने की थी और एआई ने इसे पहले स्थान पर रखा है। राहुल शिवशंकर कोई है, एक नबिका कुमार आप लोग जानते होंगे, चौथा सुधीर चौधरी है, रूबिका लियाकत का नाम भी इसमें है, और प्रदीप भंडारी जो कूद फांद करता था, रिपब्लिक टीवी में था पहले, अब भाजपाई प्रवक्ता बन गया है। एक अमन चमन चोपड़ा है, चिंदू चोपड़ा उसका नाम है, एक आनंद नारंग है, एक स्वपन दास गुप्ता है, मोहित शर्मा है। गोदी मीडिया शब्द भी इनके लिए ही चर्चित है। तो पूरी की पूरी 10 पत्रकारों की सूची एआई ने जारी कर दी है। तो ये तो हुई एआई की बात। एआई ने अपने हिसाब से 10 पत्रकारों की सूची जारी की है। अब मैं आपको बताता हूं कि 10 चाटुकार पत्रकार कौन से हैं जो लोकतंत्र को जर्जर कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनके नाम है अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, नविका कुमार, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया, सुमित अवस्थी। अर्चू नाम के यूजर ने पूरी लिस्ट भी यहां पर दी है, देखिए आप। तो एक तरफ ग्रोक भी अपनी सूची जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की जागरूक जनता भी सूची लेकर तैयार है। कुल मिलाकर जो देश की जनता का मिजाज था, देश की जनता की जो सोच थी कि यही लोग गोदी मीडिया हैं, यही लोग गोदी पत्रकार हैं, और हूबहू वैसा ही जवाब दिया है ग्रोक एआई ने भी। अगर आप लोगों को लगता है कि पत्रकारिता सही हो रही है, तो आप लोग ये लेटेस्ट इंटरव्यू देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम का इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन जिस तरह योगी से सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पत्रकार है वो दुम हिला रहा है। सिर्फ और सिर्फ दलाली और चाटुकारिता की जा रही है। देखिए ये वीडियो। तो आगे चलकर जिस तरह से 2014 के चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, उस तरह से अगले चुनाव में 2029 के चुनाव में क्या आप चाहेंगे कि यूपी मॉडल, यूपी गवर्नेंस मॉडल की बात हो? आप आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है। इसका कारण क्या है? जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा, आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आपको विकास पुरुष कहते हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और एक तरह से बुलडोजर जो आपने इस्तेमाल किया है, उसमें आपको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं और हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो आप इन तीनों में से कौन से मुद्दे पे आप सबसे ज्यादा जानना चाहिए? तो देश में इस तरह की पत्रकारिता हो रही है, सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है, और जब भी कोई इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है तो सवाल वही घिसे पिटे, आम कैसे खाते हो, काट के या चूस के, आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हो, इस तरह की बातें, इस तरह के सवालात प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिया आपने,
किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की आपने? और बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं आप? जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, उन्हें रोजगार कब दोगे? हिंदू मुसलमान इतना हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या योजना है? क्यों नहीं इसे कंट्रोल कर रहे हो? क्या देश इससे मजबूत होगा? ये सारे सवाल टीवी मीडिया नहीं कर पा रहा है और इसीलिए गोदी मीडिया टीवी मीडिया की रैंकिंग पूरे विश्व में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: संसद, सरकार, कोर्ट और मीडिया। चौथा स्तंभ मेरी नजर में जर्जर हो चुका है, खत्म हो चुका है। संसद, सरकार और कोर्ट कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप लोग बताइए। और गिरोह का जो जवाब है टीवी मीडिया को लेकर, जो लिस्ट जारी की है, क्या वो सही लगा आपको? आपकी नज़र में सबसे चाटुकार दलाल गोदी मीडिया पत्रकार कौन है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।